Hello, welcome back to Jiga Tutorials. Myself Shreyans and today we are going to start CBSE Class 10 Geography Chapter Resources and Development का Part 4. ठीक है, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होता है और रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्स कैसे डेवलप हुआ है और रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्सेज को आज जो प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से यूज करते हैं उसके लिए कैसे प्लानिंग की जाती है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था लैंड डिग्रेडेशन और लैंड सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, ये हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है, देखिए लैंड जो है, लैंड के ऊपर जो एक लेयर होता है पतला सा स्वैल का लेयर, वो बहुत मेन होता है। ठीक है, उसी स्वैल की वजह से लैंड की पूरी फर्टिलिटी है, लैंड का पूरा यूज डिपेंड होता है। आज हम उसी स्वैल के बारे में पढ़ेंगे कि स्वैल कितने टाइप्स के होते हैं और हर टाइप के स्वैल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वैल का टाइप है हमारा एलुवियल स्वैल। एलुवियल स्वैल क्या होता है? एलुवियल सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसको रिवेराइन सॉइल से भी के नाम से भी जाना जाता है। अब रिवेराइन सॉइल क्या होता है? तो रिवेराइन सॉइल वो सॉइल होता है जो रिवर्स के द्वारा लाई गई हैं। ठीक है, मींस जब माउंटेन से वाटर्स फ्लो होते हैं तो फ्लो होके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने साथ लाते हैं और ला के जब लैंड पे फ्लो होते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। उन सॉइल जो रिवेराइन जो माउंटेन से वाटर आता है उसके द्वारा ला के जो छोड़ा गया सॉइल होता है उसकी वजह से जहाँ पे लैंडफॉर्म बनता है, सॉइल बनता है, उसे हम रिवेराइन सॉइल कहते हैं। तो सबसे पहला एलुवियल सॉइल रिवेराइन सॉइल से बनता है। अब इसका नाम उसी सॉइल पार्टिकल से आया जो कण, जो वो वाटर बॉडी जो कण छोड़ते हैं उसको एलुवियम कहते हैं, इंग्लिश में एलुवियम कहते हैं, और उसी से इस सॉइल का नाम एलुवियल सॉइल पड़ा है। ठीक है, इट इज रिच इन पोटास एंड लाइम। पोटास और लाइम सॉइल की फर्टिलिटी के दो मेन कंपोनेंट हैं। एलुवियल सॉइल में ये दोनों हाई होता है। इट इज रिच इन पोटास एंड लाइम, जिसकी वजह से दे आर वेरी फर्टाइल, इनकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि लैक इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये जो दो वर्ड है इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि आगे के जितने भी टाइप्स के सॉइल हम पढ़ेंगे उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल रिच इन पोटास एंड लाइम बट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तीसरा कवर्स एंटायर नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड राजस्थान एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। मतलब आपको बताया कि रिवर्स के द्वारा लाई गई जो भी सॉइल्स होती हैं उन्हें रिवराइज सॉइल कहते हैं। अब ये कहां कहां मिल सकती हैं? तो जहां पे भी रिवर्स फ्लो होती है वहां पे मोस्टली एलुवियल सॉइल मिल सकता है। और आपको पता है इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में रिवर्स फ्लो करती हैं। नॉर्थ पार्ट में आपका हिमालयन रिवर्स हैं, साउथ पार्ट में आपका पेनिनसुलर रिवर्स है, ये आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो रिवर एंटायर पार्ट में लगभग रिवर्स फ्लो होती है, जिसकी वजह से एंटायर पार्ट में एलुवियल सॉइल का प्रेजेंस कहीं ना कहीं मिलता रहता है। मोस्ट ऑफ द सॉइल इंडिया की जो है वो यही एलुवियल सॉइल है। अप्रोक्सीमेटली 43% सॉइल जो है इंडिया की वो रिवराइन एलुवियल या रिवराइन सॉइल कह सकते हो, वो यही है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो 43% एलुवियल हो गया, बाकी जो बचा उसी में आपके रेस्ट ऑफ द जितने भी टाइप्स के सॉइल आते हैं वो आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स इंडिया की क्या है? एलुवियल सॉइल है। सबसे फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है, सबसे ज्यादा जो हमारे क्रॉप्स अच्छे से उगते हैं, एग्रीकल्चर के पर्पज से बेस्ट सॉइल है वो यही है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? तो नॉर्थ इंडिया में जहाँ हिमालयन रिवर्स फ्लो होती है वहां पे। बाकी गुजरात में होता है, राजस्थान में है, राजस्थान में एलुवियल सॉइल है, हल्का फुल्का उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ डेल्टास, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मींस जो हमारे ईस्ट साइड में कोस्टल प्लेन्स हैं जहां पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है। ठीक है, ईस्ट साइड में कोस्टल प्लेन्स का मतलब देखिए इंडिया का ये जो मैप था हमारा इस टाइप का, ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स तो आपका यही था। इधर तो कोस्टल प्लेन्स होगा नहीं क्योंकि लैंड बाउंड्री है। तो कोस्टल प्लेन्स में ईस्ट साइड कौन सा है? ये वेस्ट बंगाल है, ये ईस्ट साइड है। ठीक है, तो ईस्ट साइड में जो कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पे रेनफॉल होती है ठीक ठाक। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी आपका एलुवियल सॉइल आता है, वेस्टर्न में भी आता है लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न में ज्यादा मिलता है। एंड डेल्टास ऑफ महानदी, डेल्टास क्या होती हैं? जहां पे एक रिवर वो किसी ओशन बॉडी में मिलती है और ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करती है। मींस एक रिवर अगर कई पार्ट्स में बट जाती है और जाके आगे
किसी बड़े ओशन या बिग वाटर बॉडी में मिक्स होती है तो वहां डेल्टा फॉर्म होता है, और जहां पे भी डेल्टा फॉर्म होता है वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलुवियल सॉइल, अप्रोक्सीमेटली हमेशा कह सकते हो एलुवियल सॉइल ही मिलता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल में कौन कौन से मेन क्रॉप्स आते हैं? तो एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में कौन से मेन क्रॉप्स हैं? तो नॉर्थ इंडिया की मेन क्रॉप्स व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे क्या है एलुवियल सॉइल में? व्हीट, शुगर केन, राइस। ठीक है, बाकी अदर सेरेल्स क्रॉप्स भी आते हैं। तो व्हीट, राइस, शुगर केन ये मेन क्रॉप्स हैं, एंड अदर सेरेल्स क्रॉप्स भी आगे लगा सकते हो। अदर सेरेल्स, सेरेल्स का मतलब क्या होता है? अनाज। तो अदर अनाज जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, अब एज के बेसिस पे कि कितना पुराना है सॉइल, एज के बेसिस पे इस एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका खादर है, दूसरा बांगर है। खादर सॉइल कौन सा है? तो खादर सॉइल आपका जो न्यू एलुवियम है वो मीन्स अभी नया नया रिवर के द्वारा लाया गया सॉइल है। रिवर्स के द्वारा नया नया लाया हुआ जो सॉइल होता है वो न्यू एलुवियम होता है, और उस वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो खादर कहते हैं। ठीक है, जो ओल्ड एलुवियम होता है वो बांगर होता है। क्लियर है? न्यू एलुवियम खादर, ओल्ड एलुवियम बांगर। ठीक, हाई कंकर कंसंट्रेशन, जो न्यू है उसमें कंकर का कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, न्यू वाले में हाई कंकर कंसंट्रेशन होता है और ओल्ड वाले में लो कंसंट्रेशन होता है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो तो कि पुराना हो गया है तो चीजें कुछ लो होंगी। ठीक है, पुरानी चीजों में क्वालिटी कुछ लो हो जाती है, ऐसे याद कर लो। मीन्स ऐसा है नहीं, बस एक ट्रिक है याद करने का, एज इट इज बता रहा हूं। अगर ठीक है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई दूसरा ट्रिक आप लगा सकते हो। ठीक है, न्यू एलुवियम हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर्ड, कंकड़ का कंसंट्रेशन हाई होता है, और ओल्ड एलुवियम मतलब बांगर, बांगर में कंकड़ कंसंट्रेशन लो होता है। और जिसमें कंकड़ का कंसंट्रेशन लो होगा उसकी फर्टिलिटी कैसी होगी? हाई होगी। ठीक है, तो जो बांगर सॉइल होता है वो मोर फर्टाइल होता है, और जो खादर सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल होता है। क्लियर है? बेसिकली तीन ही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं तो 3 पॉइंट से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया एलुवियल सॉइल। हमारा अगला सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज हाई वाटर होल्डिंग टेंडेंसी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मीन्स ये वाटर को ज्यादा टाइम तक अपने अंदर रिटेन करके रख सकता है। इसमें वाटर ज्यादा टाइम तक रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, और कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होने की वजह से इस सॉइल का एक और नाम रखा गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि एलुवियल सॉइल का रिच कंटेंट पढ़े थे पोटास और लाइम। ठीक है, इसका रिच कंटेंट क्या है? इट इज रिच इन पोटास लाइम, सेम है। पोटास लाइम के बाद आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। ठीक है, इट इज रिच इन पोटास लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। और लैक्स इन क्या, किस चीज की कमी होती है इसमें? तो पिछले बार में बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो टर्म्स याद रखना, उसी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है? इट लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सेम है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। साथ में एक और टर्म जुड़ गया है ऑर्गेनिक मिनरल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स, आप लिख सकते हो। ठीक है, लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स या मटेरियल्स या मिनरल्स। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज इट हैज हाई कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, टू रिटेन वाटर, या फिर लिख सकते हो इट हैज हाई वाटर होल्डिंग टेंडेंसी या कैपेसिटी। ठीक, फोर्थ पॉइंट, इट क्रिएट डीप क्रैक्स, इट क्रिएट डीप क्रैक्स ड्यूरिंग समर फॉर एयरेशन। ड्यूरिंग समर नहीं, किसी भी टाइम पे जब यहाँ पे सूखा पड़ता है, व्हेन दिस सॉइल गेट्स ड्राई देन इट क्रैक्स इटसेल्फ, खुद ही फट जाता है, जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन ग्राउंड के अंदर तक हो सकता है, सेल्फ एयरेशन कर लेता है। इसको सेल्फ एयरेटिंग सॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हेन इट गेट्स ड्राई इट क्रैक्स इटसेल्फ एंड अलाउज एयर टू सर्कुलेट थ्रू आउट द सॉइल। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है ये मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इट हैज हाई कैपेसिटी टू स्टोर मॉइस्चर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एयरेटिंग सॉइल। ठीक है, तो आंसर लिख लोगे कि इट व्हेन इट गेट ड्राई इट क्रैक्स इटसेल्फ एंड allows the air to circulate throughout the soil. This is why it is known as self aeration soil या self aerating soil. Okay,
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये मिलता है। तो ये बेसिकली आपका कवर्स नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में। अब डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है, तो नीचे का, पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे डेक्कन प्लेट्यू, नीचे का जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वो डेक्कन प्लेट्यू में आता है, ठीक है। कवर्स नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू के बगल में ही महाराष्ट्र भी आपका आता है, तो वहां पे भी ब्लैक सॉइल मिलता है। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, मेनली इसके सबसे फेमस मध्य प्रदेश साइड में ही है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मतलब जो उसके ऊपर का, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके ऊपर दो प्लेट्यूज है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू जो है उसके भी कुछ पार्ट्स में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स इट इज आइडियल, कौन से क्रॉप्स वहां पे मेनली उगाए जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ सेम है, रिच कंटेंट कुछ सेम है, तो लगभग जितने भी एलुवियल में उगते हैं उतने ब्लैक सॉइल में भी उग जाते हैं, ठीक है। इट इज आइडियल फॉर व्हीट राइस शुगर केन, ये तीन वहां पे भी था, व्हीट राइस शुगर केन एंड अदर सेरेल्स क्रॉप्स था वहां पे। यहाँ पे व्हीट राइस शुगर केन और दो स्पेशल चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं, वो है कॉटन एंड टोबैको। ये दोनों एलुवियल सॉइल में नहीं उगाई जाती, ठीक है। ब्लैक सॉइल में क्या उगाया जाता है, व्हीट राइस शुगर केन, मेन दो है कौन सा, कॉटन एंड टोबैको, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है। Our next soil is red and yellow soil. These both are approximately similar. लगभग दोनों एक तरह से हैं, मीन्स कई बार तो एक ही माना जाता है दोनों को, ठीक है। लगभग सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा कि ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल वो दो मेन सॉइल थे, ठीक है। मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं, मेन सॉइल का क्या मतलब है, मतलब मोस्टली वो दोनों पूछे जाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द सॉइल्स पूछे जाते हैं, ये नहीं कहूंगा नहीं पूछे जाते हैं, पर चांसेस थोड़े से कम होते हैं इन कंपेरिजन टू दीज टू, ब्लैक एंड एलुवियल, ठीक है। ये क्या होता है, रेड एंड येलो सॉइल, इट इज रिच इन आयरन एंड पोटास। अभी तक क्या पढ़े, पोटास एंड लाइम पहले में, दूसरे में पोटास एंड लाइम था, बाकी उसके साथ आयरन मैग्नीशिया एल्यूमिना था। पोटास लाइम दोनों में, इसमें लाइम की जगह आयरन जोड़ दो, क्या, रिच इन पोटास एंड आयरन, ठीक है, पोटास एंड आयरन। बाकी लैक्स, तो लैक्स में पहले में पढ़ा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दूसरे में पढ़ा नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स, तीसरे में मींस रेड एंड येलो सॉइल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड, जहां पे इसके पहले ऑर्गेनिक मिनरल्स जोड़ा था वहां पे, यहाँ उस जगह पे यहाँ पे ह्यूमस जोड़ दो, क्या चीज, लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, क्लियर है। नेक्स्ट, डेवलप्स रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। रेड सॉइल का रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। फॉर्म कैसे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से, किस टाइप के रॉक से ये फॉर्म होता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप के रॉक से ये सॉइल फॉर्म होता है, रेड सॉइल, तो इट इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, क्लियर है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि कहाँ पे मिलता है, तो इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू जो साउदर्न पार्ट है हम लोग का, इंडिया का जो साउथ का ट्रायंगुलर पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है, उसके ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में भी ये सॉइल पाया जाता है, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, इसका भी जो कलर है कुछ रेडिश टाइप का ही होता है, ठीक है। इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास, पहले पोटास लाइम, दूसरे में पोटास लाइम, तीसरे में हमने क्या पढ़ा, आयरन एंड पोटास, फोर्थ में वही आयरन ऑक्साइड एंड पोटास, ठीक है। इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। नाउ इट लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पहले में नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस कैल्शियम, सॉरी प्लस ऑर्गेनिक मिनरल्स दूसरे में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस ह्यूमस तीसरे में, और ये चौथा है, तो इसमें हमारा क्या है, लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस तीसरे में का ऑर्गेनिक मिनरल्स ह्यूमस हो गया, एंड
कैल्शियम, ये नया टर्म है कैल्शियम, ठीक है। क्या पहले में नाइट्रोजन फॉस्फोरस था, दूसरे में हमारा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स, तीसरे में नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ह्यूमस एंड क्या कैल्शियम, ठीक है। एक नया वर्ड आया है कैल्शियम, क्लियर है, याद रखना। अब ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे कम क्यों होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये मिलता कहाँ है, पहले ये पॉइंट देख लो, फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ये उन एरियाज में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई होती है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ठीक है। अब रेनफॉल कहाँ पे बहुत हाई होती है, तो इस क्लास में 9th में आपने पढ़ा था, कहाँ पे हाई होता है, केरला साइड में, वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे और मेघालय साइड में, आसाम में, ठीक है। तो फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। और ये जो दूसरा टर्म है हाई टेम्परेचर, ह्यूमस लो ह्यूमस एज बैक्टीरिया डाइज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने की वजह से सॉइल में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस का कंटेंट वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमस कंटेंट कम क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ठीक है। नाउ इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट एलुवियल और ब्लैक की तरह नहीं, इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर या एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका प्रॉपर सप्लाई करें, एडिक्वेट सप्लाई, अच्छी खासी मात्रा में उसका यूज करें, तो फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर वहां पे किया जा सकता है, ठीक है। अब कौन सी चीजें वहां पे उगती हैं, तो आप ऐसे ही दिमाग लगा के सोचो, केरला साइड में कौन सी चीज आता है, केरला, आसाम, इन सब में मेनली इट इज बेस्ट फॉर, आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफी। क्या, टी एंड कॉफी, क्या, टी एंड कॉफी केरला और आसाम साइड में जो मोस्टली मिलता है। कर्नाटका, बेंगलोर की चाय बहुत फेमस है, ठीक है। तो इट इज मेनली आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफी। नाउ फाउंड इन एरियाज, किन एरियाज में मिलता है, मैंने बताया कि जहां पे रेनफॉल बहुत हाई होता है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आसाम, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम हिल्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। अब एरियाज अगर आपसे पूछता है तो इतना लिखना कंपलसरी तो है नहीं, याद रखो यहां तक। मेन क्या, ये सब तो याद करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई होता है, यहाँ पे टी का प्लांटेशन भी होता है, टी एंड कॉफी का, तो ये सब तो याद हो जाएगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आसाम, बाकी मध्य प्रदेश एंड सम हिल्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेटराइट सॉइल। नाउ दिस इज आवर फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का एक और नाम है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, डेजर्ट सॉइल। अब इससे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा कि एरिड सॉइल होता क्या है। वो सॉइल जो बेसिकली डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। अब डेजर्ट में कैसे सॉइल पाए जाते हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो सबके कॉमन है वो है सैंडी। इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी टेक्सचर का होता है, ठीक है। और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, इट इज रिच इन सॉल्यूबल साल्ट एंड फॉस्फेट। ये अभी तक लैग कर रहा था बाकी सारे सॉइल्स में, पर यहाँ पे रिच इन फॉस्फेट आ गया। अभी तक लैग में आ रहा था नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे इट इज रिच इन फॉस्फेट। तो याद रखना यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट मत लिख के चले आना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इट इज रिच इन सॉल्यूबल साल्ट्स एंड फॉस्फेट। सॉल्यूबल साल्ट्स एंड फॉस्फेट में ये रिच होता है। सेकेंड पॉइंट, इट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड, क्या, फॉस्फेट नहीं, इट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, क्लियर है, इट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑफ सैंडी टेक्सचर, बताया मैंने, सैंडी टेक्सचर होता है, एंड सेलाइन इन नेचर। नेचर कैसा होता है, सेलाइन। सेलाइन नेचर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूबल साल्ट्स होते हैं सॉइल में, ठीक है। इट इज ऑफ सैंडी टेक्सचर एंड सलाइन नेचर। अब सैंडी टेक्सचर क्यों होता है, तो इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, क्यों फॉर्म होता है ये सॉइल, इट इज फॉर्म ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। क्यों होता है, ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये सॉइल फॉर्म होता है। अब इट इज फॉर्म ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। अब ड्राई क्लाइमेट भी ड्राई है,
टेम्परेचर भी हाई है, तो वहां पे उन सॉइल्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमस का कंटेंट कम हो जाता है और टेक्सचर वहां का सैंडी हो जाता है। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से अब डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द कंटेंट ऑफ ह्यूमस इन द एरिड सॉइल इज लो। एरिड सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट लो क्यों होता है? इसका आंसर क्या होगा? Because of dry climate and high temperature, the bacteria in the soils dies. ठीक है, जो भी बैक्टीरियाज हैं उनकी डेथ हो जाती है and thus the humus content becomes low. क्लियर है? क्या है? Because of dry climate and high temperature, the bacteria in the soil dies and that's why the humus content in the soil is low. Okay. Now the next point is it needs proper irrigation for farming. राजस्थान में मेन प्रॉब्लम क्या है? ड्राई क्लाइमेट है, वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में कम होता है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी वजह से वहां का सैंडी टेक्सचर भी हो जाता है। इट नीड्स प्रॉपर इरिगेशन। अब वाटर की कमी है तो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। फार्मिंग में इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बिना इरिगेशन फैसिलिटी के अलग से कुछ अच्छी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट नीड्स प्रॉपर इरिगेशन फॉर फार्मिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फाउंड इन राजस्थान। कहाँ मिलता है? तो डेजर्ट सॉइल, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि नहीं ये राजस्थान में ही मिलता है, पर राजस्थान में क्या सिर्फ राजस्थान में मिलता है? नहीं, राजस्थान के साथ ये एक दो जगह और मिलता है। कहाँ पे? ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात, तो गुजरात के नॉर्थ में, गुजरात के नॉर्थ में, और यहाँ पे पंजाब, तो पंजाब के साउथ में। इट इज फाउंड इन राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, मीन्स लिख सकते हो सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, या फिर लिख सकते हो कि इन नॉर्थ गुजरात एंड इन साउथ ऑफ पंजाब। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज एरिड सॉइल, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही लग रहा होगा कि ये सॉइल बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? तो फॉरेस्ट ज्यादातर हमारे कंट्री में जो माउंटेनियस इलाके होते हैं वहां पे होता है, ठीक है। देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला पॉइंट है इट इज रिच इन, किस चीजों में ये रिच होता है? तो इट इज रिच इन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। किन चीजों में रिच होता है? सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये याद करना बहुत इजी है, एक रिदम बन रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट लैक्स इन, इसमें किस चीज की कमी होती है? तो पहले देखो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पहला था, दूसरा नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस ऑर्गेनिक मिनरल्स था, तीसरे में नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस ह्यूमस था, चौथे में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑर्गेनिक मिनरल्स प्लस ह्यूमस था, ठीक है, 4 पॉइंट था। पांचवें में आपका नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस था, फॉस्फोरस हट गया यहाँ से, नाइट्रोजन और ह्यूमस था, और ये जो आपका लास्ट है इसमें नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम है। क्लियर? नाउ इट इज फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फर्टाइल होता है, सफिशियंट यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इसीलिए पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। फॉरेस्ट है तो ऑफकोर्स बुशेस भी होंगे, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये फर्टाइल एरियाज होता है, ठीक है। इट इज फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी। ना इट इज मेनली फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है ये? इट इज मेनली फाउंड इन हिली रीजन्स विथ सफिशियंट रेनफॉल। उन पहाड़ी इलाकों में मिलता है जहां पे रेनफॉल सफिशियंट होता है, अच्छी खासी बारिश होती है। और इंडिया में हिली रीजन्स विथ सफिशियंट रेनफॉल कौन सा है? तो हिली रीजन्स बेसिकली आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वहीं पे है हिली रीजन्स, ठीक है। तो इस नॉर्दर्न पार्ट में हिली रीजन्स, अब ये नहीं कि वही बस है आपका, लेकिन जहाँ पे हिली रीजन्स विथ सफिशियंट रेनफॉल की बात की जाए तो वही एरियाज आपके आएंगे। नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन रेंज, ठीक है। तो इट इज फाउंड मेनली इन हिली रीजन्स विथ सफिशिएंट रेनफॉल, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये डिनोट कर रहा है कि हिली रीजन्स विथ सफिशिएंट रेनफॉल के वाला एरिया हमारी कंट्री में है कौन सा? नॉर्थ इंडिया नियर हिमालयन रीजन, मतलब पूरा जो हिमालयन रीजन है वही हमारा है हिली रीजन विथ सफिशिएंट रेनफॉल, जहां पे हमारा फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, ठीक है। नाउ लास्ट point is in areas covered with snow experiences denudation and becomes less fertile and acidic। इसका क्या मतलब है? denudation का मतलब होता है इरोडेशन, इरोडेशन का मतलब इरोड हो जाना, इरोड हो जाना मतलब टॉप लेयर या फिर एक लेयर का ऊपर से हट जाना, डिन्यूड हो जाना, इरोड हो जाना, ठीक है। क्या है? इन एरियाज कवर्ड विद स्नो,
हिली एरियाज के वो पार्ट्स जहाँ पे बर्फ जमी होती है, ठीक है, उन एरियाज में सॉइल इरोड हो जाता है। सॉइल इरोड होने की वजह से डिन्यूड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, टॉप लेयर उसका रिमूव हो जाता है। सीधा कह सकते हो कि सॉइल इरोजन का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी गायब हो जाती है और वो सॉइल एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सारे टाइप्स के सॉइल, ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिया है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक